इंडिया इज कॉपिंग द वेस्ट। आज जो इंडियन हाउस होल्ड्स लोन लेती है, मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स लोन लेते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए, जैसे एसी हो गया, फ्रिज, टीवी, मोबाइल फ़ोन, कपड़ों तक के लिए आजकल लोन लिया जा रहा है। अगर तो इंडियन हाउस होल्ड्स का लोन पोर्टफोलियो चेक करेगा, लगभग 30% हाउस होल्ड्स लोन लेते हैं एसेट खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए। बाकी मेजॉरिटी लोन्स लिए जाते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए। आज हमारे देश का यूथ, एंटरप्रेन्योर, पेरेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने की वजह से कर्जे में डूब रहे हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सुनने में बहुत फैंसी लगता है। बच्चे लोन्स लेकर जाते भी अब्रॉड, बट पढ़ाई कंप्लीट करके अपना लोन रीपे करना भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। एजुकेशन लोन डिफ़ॉल्ट केसेस जो इंडिया में पहले 7.3% थे, अब बढ़ के लगभग 9% हो चुके हैं। आज लोन्स बढ़ने की वजह से लोगों में हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन सब कुछ बढ़ रहा है। लोग बैरियर फ्री सोच ही नहीं पा रहे। आज लोन ने एक तरफ आपकी खुशियां छीन ली है और दूसरी तरफ होलसेल में आपको बीमारियां दे दी है। गोल्डन स्टेटमेंट बोलता हूं, यू डोंट नीड पीस ऑफ फाइनेंस टू बी हैप्पी, यू नीड फाइनेंशियल पीस टू बी हैप्पी। चाणक्य पंडित कहते थे, ऋण मतलब लोन, दुश्मन और रोग जहां मिले समाप्त कर दो। तो आज मैं तेरे साथ ऐसे 5 जबरदस्त सॉल्यूशंस शेयर करूंगा, यूजिंग विच यू कैन गेट रिड ऑफ योर लोन्स। स्टेप नंबर 1, मेक अ लिस्ट ऑफ योर डेट एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बैठ और तेरे ऊपर जितने भी लोन्स हैं उनका एक लिस्ट बना और फिर इंटरेस्ट रेट के हिसाब से उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जो लोन सबसे सस्ते हैं, कम से कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, वो टॉप पे आएगा और बाद में जैसे जैसे लोन्स के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, अब एक लिस्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल, होम लोन सबसे कम इंटरेस्ट है 8%, तो वो सबसे पहले लिखो। फिर कार लोन जिसके ऊपर 9% तक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, एजुकेशन लोन जो लगभग 11% पे आता है, पर्सनल लोन जो लगभग 15% पे आता है, और क्रेडिट कार्ड। ये तो बनाई है तेरे को बर्बाद करने के लिए, तो बनाई है तेरी बैंड बजाने के लिए, जिस पे चार्ज किया जाता है 35 to 40%। अब जो तो तेरे लिस्ट में सबसे महंगा लोन है क्रेडिट कार्ड, पहले उसको खत्म कर। उसके बाद पर्सनल लोन, ये तेरी पर्सनल लाइफ को खत्म करके रख देगा, इसको दूसरा खत्म कर। तो इस तरह से जो सबसे महंगे लोन्स हैं उनको पहले खत्म करते जाओ और धीरे 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 सस्ते लोन की तरफ बढ़ो। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड तरीका आपके डेट को कम करने का, अपने लाइफस्टाइल को डाउनसाइज करो। डेटा कलेक्ट करो और लिस्ट बनाओ आप किन चीजों पे खर्च करते हो पूरे महीने में। ट्रस्ट मी, 25 to 30% जो आपके खर्चे होते हैं वो अनवांटेड और अननेसेसरी चीजों पे ही होते हैं, जैसे डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट, अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, फलाना डिमका, नॉन वैल्यू एडिंग ऑब्जेक्ट्स। इन नॉन वैल्यू एडिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके यही तेरे 25 to 30% पैसे बचा भी लेगा और इनको तो यूज कर सकता है अपने लोन्स को रीपे करने में। थर्ड स्टेप जो आपको लेना है आपके लोन को खत्म करने के लिए, बिल्ड अ सेकेंड लाइन ऑफ इनकम, और अपने सेकेंड इनकम को यूज करो अपने डेट को रीपे करने में। अब यहाँ पे हम 2 सिनारियोज लेते हैं। सिनारियो नंबर 1, आप और आपकी वाइफ, आप मैरिड हो, आप और आपकी वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो दोनों में से एक की सैलरी घर खर्चे में और सेविंग्स की तरफ जाएगी और दूसरे की सैलरी कंप्लीटली लोन्स रीपे करने में ही यूज होना चाहिए। सिनारियो नंबर 2, मान लो आपकी शादी हुई है लेकिन आपकी वाइफ होम मेकर है, या आपकी शादी हुई ही नहीं है, तो इन दैट केस, बोथ द केसेस, आपकी सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो ऐसे केस में अब आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई साइड हसल, साइड बिजनेस आपको शुरू करना ही पड़ेगा और वहां से जो इनकम आती है वो आप यूज कर सकते हो अपने लोन को रीपे करने में। साइड हसल स्टार्ट करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप घर से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो, जैसे केटरिंग का बिजनेस हो गया, ट्यूशंस दे दी, वीडियो एडिटिंग कर दिया, कंटेंट राइटिंग कर दी, डेटा एंट्री का काम कर दिया। कुछ लोग तो ओला और उबर पे पार्ट टाइम कैब चला लेते हैं और महीने का 15-20 हज़ार तो इजीली कमा लेते हैं, और ये एक्स्ट्रा इनकम को यूज कर लो अपने डेट को क्लियर करने में। चौथा, हैव एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो आर्मर है, वो ढाल है जो आपको अनएक्सपेक्टेड झटकों से बचाएगा, आपको पीस ऑफ माइंड देगा। पहले शॉर्ट में समझो इमरजेंसी फंड होता क्या है। आपको 3 से 6 महीने आपके घर चलाने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए जितना भी पैसा लगता है वो आपके पास सेव होना चाहिए एडवांस में।
ताकि कल को कोई भी फाइनेंशियल सेटबैक आए, आप एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक इजीली सस्टेन कर लोगे बिना कोई लोन लिए। इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा एंड इंपॉर्टेंटली आपको कोई लोन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर देखो इमरजेंसी फंड के बारे में और जानना है कि इमरजेंसी फंड होता क्या है, इसको क्रिएट कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, मैं तेरे लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ऑन इमरजेंसी फंड। 5वां और आखिरी स्टेप टू गेट रिड ऑफ योर डेट, डेवलप अ बजट। यार बजटिंग की आदत डालो। बजट बनाने से यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस। फालतू चीजों पे खर्चे अवॉइड कर लोगे। मेंटल पीस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक ब्यूटीफुल बजटिंग मेथड बताता हूं तेरे को, 50, 30 एंड 20 रूल, जहां पे आपके इनकम का 50% यूज होना चाहिए आपकी नीड्स, आपकी जरूरतों पर। जैसे आपका फूड हो गया, आपकी क्लोथिंग हो गई, आपकी शेल्टर हो गया, आपके बिल पेमेंट्स हो गए, आपके EMIs हो गए। 30% आपकी इनकम यूज होनी चाहिए ऑन वांट्स। वो बढ़िया आईफोन ले लिया, या वो लग्जरी वेकेशन पे चले गए, वो डाइनिंग आउट पे गए। यार आप भी इंसान हो यार, करो 30% पैसा अपने लाइफस्टाइल पे खर्च। एंड 20% पैसा जो है वो यूज होना चाहिए टुवर्ड्स योर फ्यूचर बिल्डिंग, मतलब टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मली 50, 30, 20 रूल बोलता है, बट यहाँ पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आपको आपके लोन को रीपे करना है, तो ये सिचुएशन में आपका 50% इनकम जो है वो खर्च होना चाहिए आपकी ज़रूरतों पर, और बाकी का जो 50% इनकम है, जब तक आप लोन्स को मेजॉरिटी रीपे नहीं कर देते, तब तक जो रिमेनिंग 50% है जो आप वांट्स पे और इन्वेस्टमेंट्स पे यूज कर रहे थे, उसको यूज करना अपने लोन्स को रीपे करने में। तो इस तरह से मेजॉरिटी लोन्स जो है आप रीपे कर लोगे।